नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 6 पेंटिंग या शोपीस हैं जो आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ये अमूमन तौर पे मैंने देखा है अपनी वास्तु विजिट्स में कि ये लोगों के घर में मिल ही जाती है। इसमें से कुछ ना कुछ तो आपके घर में भी ज़रूर होगा, पर आपको ये पता नहीं होता कि आप जिस चीज़ को अपने घर में साज सज्जा के लिए, सजावट के लिए लेके आते हैं, वही आपकी तरक्की रोकने का कारण बन जाता है। आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कुछ ऐसे 6 एग्जाम्पल्स। दोस्तों, हम बचपन से कहानियाँ सुनते आए हैं, दादी नानी से कहानियाँ सुन के या स्कूल की किताबों में कहानियाँ पढ़ के हम इमेजिनेशन बना लेते हैं। अगर मैं अभी कश्मीर की बात करूँगा, आपके दिमाग में कश्मीरी सेब और वहाँ की वादियाँ आ जाएंगी। अगर मैं बनारस की बात करूँगा, आपके दिमाग में बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया आ जाएंगी। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग हर चीज़ को विजुअलाइज करता है, इमेजिन करता है, और जो हम देखते हैं उसी से हम सीखते हैं। वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं और उसी दिशा में हम कार्यरत होते हैं। अगर हम अपने घर में अनुचित पेंटिंग रख लें या कोई ऐसा शोपीस रख लें जो कि हमारे लिए सही नहीं है, हमारा दिमाग गलत दिशा में उतर जाता है और हमारे साथ ट्रबल्स आने लग जाती हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहली चीज़ है मॉन्यूमेंट्स की तस्वीर, मकबरों की तस्वीर, किसी मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर या किसी डिसीज स्पिरिचुअल पर्सन की तस्वीर। दोस्तों, ये लोगों के घर में मैंने देखी है। ताजमहल की तस्वीर लगाना, हुमायूं के मकबरे की फोटोजेनिक तस्वीर लगाना या किसी और म्यूजियम की तस्वीर लगाना या फिर अपने पितरों की तस्वीर लगाना। ये लगाना वैसे तो शुभ नहीं है, पर अगर आप आर्ट लवर हैं या आप अपने पितरों का सम्मान करना चाहते हैं इस तस्वीरों को लगा के, तो इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। इसके अलावा किसी डायरेक्शन में ये लगाना उचित नहीं है। देखिए, जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जहाँ पे मृत्यु का रोल आता है या बिछड़ाव आता है, हमारा दिमाग दुखी हो जाता है। हम उसको देख के पुरानी यादों में चले जाते हैं। हम अपने आज को, अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को भूल जाते हैं। तो इसीलिए इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए ताकि कंट्रोल्ड रहे। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, ना लगाएं। ताजमहल के शोपीस लोग आगरा से ले आते हैं या किसी और ऐसे पिरामिड वगैरह के शोपीस ले आते हैं, इजिप्शियन पिक्चर्स ले आते हैं। ये सब नहीं लगाने चाहिए घर में। इसी श्रृंखला में दोस्तों दूसरी बात हम करते हैं वाइल्ड एनिमल्स की। कुछ लोग वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट होते हैं, वो अपने घर में बड़े बड़े हाथी की पिक्चर लगा लेते हैं, शेर, चीते, ऊंट, कैमल्स, इन सब की पिक्चर्स लगा लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन मैंने देखा है। या इनके खिलौने या इनके शोपीस भी रख लेते हैं, पर ये रखना ठीक नहीं है। अगर आपका राहु खराब होगा तो ये आपको बहुत नेगेटिव फल देगा। और इन जनरल भी जो घर का माहौल है, वहाँ हम चाहते हैं हम सब मिल के रहें। हम जंगल राज नहीं चाहते वहाँ पे जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो। हम सब चाहते हैं कि हम मिल के रहें, एक साझा परिवार रहे, हमारा परिवार हंसे खेले, आपस में बात करे और फले फूले। पर ऐसी पिक्चर्स लगाने से फैमिली में टकराव आना मैंने देखा है। और इसके और नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं कि आपका स्वभाव उस पशु की तरह होने लग जाता है। अगर आप हाथी लगा लेते हैं तो आप धीरे चलते हैं, आप धीरे काम करने लग जाते हैं, आप बहुत स्लो हो जाते हैं। अगर आप शेर लगा लेते हैं तो आप दूसरों पर झपट्टा मारने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। ये पेंटिंग्स घर में नहीं लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। और हाल फिलहाल में मैंने देखा है कुछ लोगों को मॉडर्न आर्ट का शौक होता है, जहाँ पे अजीबोगरीब बहुत सारे रंगों को मिला के एक पेंटिंग बनाई जाती है जिसका मेरी नज़र में तो कोई मतलब नहीं निकलता। पर आर्ट के इंथुजियास्ट क्या करें, उनको तो ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। पर इसको घर में लगाने से हमारी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, हम गुमराह हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में डिलेस देखने लग जाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते। जिनके भी घर में ऐसी पेंटिंग्स होंगी, आपका एक्सपीरियंस होगा कि आपके बच्चों को करियर चूज़ करने में या स्ट्रीम चूज़ करने में दिक्कत आएगी, वो चेंजेस करते रहेंगे। या अगर आप एक व्यापारी हैं और अपने अपने ऑफिस में लगा लिए इसको या अपनी शॉप में लगा लिए इसको, तो आपके ग्राहक आएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या सामान लूँ। इसकी वजह से आपकी सेल्स अफेक्ट होंगी। इस पेंटिंग को भी घर में ना लगाएं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सबके सैंपल्स हम आप सबके साथ शेयर करते जा रहे हैं। इसी से मिलती जुलती पेंटिंग्स अगर आपके घर में है तो इनको ना लगाएं। साथ ही अब हम बात करते हैं सैड फेसेस या कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें हाफ फेस बना है या सिर्फ फेस रीजन बना है, सिर्फ बस्ट है। ऐसी मूर्तियां मैंने देखी हैं, ऐसी पेंटिंग्स मैंने देखी है जहाँ पे शिव जी आ जाते हैं, सिर्फ उनका फेस है, या बुद्धा आ जाते हैं, या फिर कोई ऐसा फेस है जो आधा बना हुआ है। ऐसे शोपीस कॉमन तौर पे मैंने देखे हैं। पर ये लगाने से भी राहु का मंदा असर मिलता है, क्योंकि राहु सिर्फ हेड रीजन को दिखाता है। आजकल ऐसे पॉट्स भी आने लग गए, गमले भी आने लग गए जिसमें लोग पॉटरी कर लेते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। इनको अपने घर में ना लगाएं। अगर आप बुद्धा जी को या शिव जी को वर्शिप करते हैं तो उनकी पूरी सिटिंग पोस्चर में पेंटिंग आप अपने नॉर्थ ईस्ट में लगाएं ताकि आपका फोकस बढ़े। पर अगर आप सिर्फ बस्ट या सिर्फ हेड रीजन घर में लगाते हैं, ये भी बहुत ही नेगेटिव है, इसको घर में नहीं होना चाहिए। इनको घर से हटाना ही सबसे उत्तम उपाय है। हम बात करते हैं दोस्तों ऐसी पेंटिंग्स की जहाँ पे भगवानों की या संत की फोटोज, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम डेटी वर्शिप में विश्वास रखते हैं, और हमारे घरों में हमने देखा है कि हर डायरेक्शन में हम भगवानों की फ़ोटो लगा देते हैं, या गलत जोन में भगवान की फ़ोटो या अपने गुरु की या किसी संत की फ़ोटो लगा देते हैं।
अगर आप किसी संत को फॉलो करते हैं या जो मेरे सिख भाई बहन हैं वो 10 गुरुओं में विश्वास रखते हैं, तो उनकी पेंटिंग या उनकी फ़ोटोग्राफ आप घर की वेस्ट दीवार पे लगाएं, ये आपको शुभ फल देगा। अगर आप किसी भी देवी देवता में विश्वास रखते हैं, किसी भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उस चित्र को वेस्ट डायरेक्शन में लगाना या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना आपको शुभ फल देगा। इसको इन 2 डायरेक्शंस के अलावा कहीं ना लगाएं, खास करके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ना लगाएं। वो एक्सीडेंट्स देता है, सर्जरीज देता है, मेजर हेल्थ ट्रबल्स देता है। ऐसा करना घर में, क्योंकि एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए व्यक्ति 100 प्रकार के काम करता है। वो खाता पीता भी है, वो रेसिप्रोकेट भी करता है, वो प्रोक्रिएट भी करता है, वो बच्चे पैदा भी करता है, वो हंसी मजाक भी करता है, वो गुस्सा भी करता है। ये सब करना हमारे भगवानों के आगे अशोभनीय है, क्योंकि भगवान तो चित्र में भी आपको देख रहे हैं। तो इसको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने पूजा रूम में लगाएं या वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं, और कहीं ऐसी पेंटिंग्स, ऐसे चित्र ना लगाएं, खास करके बेडरूम और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ना लगाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं 3D पेंटिंग्स की, या एक ही पेंटिंग में जिसमें इधर से देखो तो कुछ और दिखेगा, उधर से देखो तो कुछ और दिखेगा। ऐसी पेंटिंग्स, या कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें आप फोकस करके देखते हैं और फिर कोई एक फिगर प्रकट हो जाती है, ऐसी पेंटिंग्स लगाना सबसे नेगेटिव है, ये सबसे खराब है। ऐसे करने से आपके घर में मेंटल इलनेस के केसेस, डिप्रेशन के केसेस, आइसोलेशन के केसेस या सुसाइड तक के केसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी पेंटिंग्स लगाने से फाइनेंशियल तंगी भी आती है। मेरे अपने ही कितने क्लाइंट्स के घर से मैंने ये पेंटिंग हटवाई है। ये दिखने में तो बहुत सुंदर लगती है, पर इसके अंजाम बहुत ही ख़राब होते हैं। ऐसी पेंटिंग कभी होनी ही नहीं चाहिए घर में, चाहे वो कोई भी दिशा हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा और आप अपने घर में चेंजेस करेंगे और इनसे बेनिफिट करेंगे। पर आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सारी पेंटिंग हटवा दी इसने लगभग, कौन सी पेंटिंग लगाना चाहिए अपने घर में, क्या हम डेकोरेशन के लिए लगाएं। आप अपने घर में हंसती मुस्कुराती खुशहाल पेंटिंग लगाएं, वो नेक फल देगा आपको। अगर आपका कोई ड्रीम है, आपका एक ड्रीम हाउस है या कोई ड्रीम कार है या कोई भी आपकी एस्पिरेशन है, चाहे फॉरेन ट्रैवल क्यों ना हो, आप उसकी एक सूदिंग पेंटिंग अगर वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं, वो विश फुलफिलमेंट देगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के आपसी संबंध ठीक हो जाएं, वो आप खुश मिल के रहें, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपनी फैमिली फोटोग्राफ लगा दीजिए, जहां पे आप किसी फॉरेन ट्रैवल पे गए हो या कहीं ट्रैवल पे गए हो, या कोई भी खुशहाल पिक्चर लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके और आपके स्पाउस के आपसी संबंध अच्छे हो जाएं, तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी कपल फोटोग्राफ एक गोल्डन फ्रेम में लगा दें। ये लगाना आपको शुभ फल देगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में आप देवी देवताओं, भगवानों की, संतों की, महात्माओं की फोटो भी लगा सकते हैं। अगर पितरों की फोटो लगानी है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। दोस्तों, वास्तु का काम आपके जीवन को सफल बनाना है, सिंपल करना है, ताकि आप अपने लाइफ में ग्रो करें। उसका काम कोई वहम डालना नहीं है कि 7 घोड़े की पेंटिंग लगा लीजिए या वाटरफॉल की पेंटिंग लगा लीजिए, आपकी उन्नति हो जाएगी। जो लोग ऐसा कराते हैं, मैं उन पे कमेंट नहीं कर रहा, हो सकता है मेरी नॉलेज लिमिटेड हो, पर मैंने ऐसे रेमेडीज से फल आता नहीं देखा। मैं वही उपाय बताता हूँ जो मैंने बहुत केसेस में किया और मेरे क्लाइंट्स को उससे बेनिफिट हुआ। मेरे अपने घर में जो मैं उपाय करता हूँ, मैं सिर्फ वही शेयर करता हूँ आप सबके साथ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसा कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्ण।